हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी एक नए वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत। और आ गई थी छत पे, समेटने लगी थी गेहूँ। और गेहूँ समेट आज मैंने बहुत ही ज़्यादा पतले करके फैलाए थे गेहूँ, तो गेहूँ समेटने में बहुत सारा समय भी लगा। क्योंकि अगर बैठ के समेटो तो फटाफट ऐसे समेटते चले जाओ, और इस तरह से बैठ बैठ के थोड़ा रुक रुक के करो तो फिर समय लग जाता है। और काफ़ी पतले फैलाए थे। आज सुबह ही मैंने समय से आके और ये पतले पतले करके गेहूँ फैला दिए थे, क्योंकि कई दिन से सूख ही नहीं पा रहे थे, फैला ही नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि लहसुन वगैरह काटने लगी थी। इसी वजह से ये काम रुक जा रहा था बार बार। आज मैंने सोचा कि आज इनको पतला करके फैला देती हूँ, जिससे कि ये सूख जाएं, क्योंकि जैसे ही 25 दिसंबर आता है वैसे ही मौसम ख़राब होने लगता है। और ठंड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और गलन वाली ठंड है। सुबह शाम किसी भी समय गलन वाली ठंड है। और सुबह के समय तो इतना हाथ गलते हैं, इतना हाथ। और जिस दिन मोजा नहीं पहनती हूँ, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोजा काम के चक्कर में मोजा नहीं पहन पाती, उस दिन काफ़ी सर्दी जैसी लग जाती है और फिर मुझे काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो कोशिश तो यही करती हूँ कि हमेशा ही मोजे पहने रहूँ, लेकिन कभी कभी जैसे कपड़े खंगालने हैं, बर्तन, तो अगर थोड़े बर्तन होते हैं तो कोई बात नहीं कि थोड़ा सा बर्तन है अगर तो उसको थोड़े से ऐसे ही नॉर्मली धुल दो। और अगर ज़्यादा बर्तन है तो फिर उनको तो बैठ के ही धुलना पड़ता है। और जब बैठ के धुलो तो वो अपने आप ही मोजे गीले हो जाते हैं। इससे लगता है कि इससे अच्छा है कि मोजे उतार ही दो। और देखिए फाइनली मेरे गेहूँ मैंने समेट दिए थे। सब समेट के एक जगह पे लगा लगा के और बोरी में भरते जा रही थी। और ये करते करते मुझे करीब 1 घंटे का समय लग जाता है। जब अपने शरीर का कोई भी अंग थोड़ा कम काम करने लगता है तो जो काम हम पहले बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से कर लिया करते थे, वो काम अब काफ़ी कठिन होते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन कोई बात नहीं, शरीर है, इसका क्रम बिगड़ता बनता रहता है धीरे धीरे। जब सभी चीज़ों में आराम मिला है तो पैरों में भी आराम मिलेगा ही। और इस बार बुखार आने से ये चीज़ ज़्यादा हो गई है, और पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और देखिए फाइनली गेहूँ में भर दी थी और इसको बोरी को बांध दिया था, और इसके ऊपर से एक बोरी और रख दी, जिससे कि ये बोरी गीली ना हो अगर ओस वगैरह गिरे। जब बच्चों को समय लगेगा तो उठा के रख देंगे। और फिर आ चुकी थी नीचे। अभी दोपहर के खाने के बर्तन पड़े थे, तो दोपहर में थोड़ा सा बैठ गई थी। और काम तो है ही, थोड़ा सा क्या, थोड़ा 10-15 मिनट के लिए ही बैठी थी। ज़्यादा समय के लिए धूप में नहीं बैठ पाती हूँ। 10 से 15-20 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं खुद ही नहीं बैठती हूँ। तो फिर ये सारे बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि गेहूँ समेटना काफ़ी ज़रूरी था। तो काफ़ी धूप थी, धूप क्या, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, हल्की हल्की धूप। जब जैसे सूर्य ढलने का समय होता है तो थोड़ा धूप हल्की हो जाती है, तो वैसी धूप थी। तो मैंने सोचा कि अभी भर देती हूँ, नहीं तो जैसे ही धूप जाती वैसे ही तुरंत ओस गिरने लगती है। और देखिए ये बर्तन धुल के लाई हूँ, और ये कुछ बर्तन सुबह के धुले रखे थे, इनको भी धुल के यहीं पे रख देती हूँ। जब जल्दी में होती हूँ तो यहीं तक में रखती जाती हूँ कि बाद में उठा के और फिर लगाऊंगी। और सुबह काफ़ी जल्दी पड़ती है, समय ऐसे भागता है, घड़ी की सुइयाँ इस तरह से भागती हैं कि 1 मिनट के लिए आप निगाह डालो, बस सेकंड में सुई इधर से उधर हो जाती है। तो समय गुजरता जाता है। और ये देखिए बर्तन मैं धुल के ले आई थी, और ये सब्जी भी कट करके रख दी थी। तो अब इसी समय सारे बर्तन लगाऊंगी, और उसके बाद सब्जी छोंक दूँगी, चाय बनाऊंगी, और अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म करके पीऊँगी। और चाय से पहले पानी पी लो तो सही रहता है। और वैसे भी, और अगर ज़रा सा भी गुनगुना पानी ना पियो और ठंडा पानी पी लो तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश यही करती हूँ कि जितने बार पीऊँ गर्म करके ही पीऊँ, या तो नॉर्मल पानी पीऊँ, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पी पा रही हूँ।
और ज़्यादा अगर कभी कभी आलस कर जाओ कि चलो ना गरम करो ऐसे ही पी लो, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और देखिए सारे बर्तन मैंने लगा दिए और आ गई थी रसोई में। चढ़ा दिया था कुकर, बनाऊंगी सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी। कोई सब्जी और थी नहीं और यही बनाऊंगी आज। और बच्चों को मेरे वैसे भी आलू टमाटर पसंद है, और जब बच्चे खाते हैं तो मैं भी वही खा लेती हूँ। और इस तरह से शाम के खाने की शुरुआत हो चुकी है। सब्जी बना के रख लूँगी, आटा लगा के रख दूँगी, और फिर बच्चे जैसे ही ये सब करते करते बच्चों के खाने का समय हो जाता है। और इस समय जल्दी से ही सारे काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। कोशिश काफ़ी रंग लाई है और समय से काम होने लगे हैं। और कितना भी हो 10 बजे तक बिस्तर में पहुँच जाती हूँ। और जब 10 से ऊपर हो जाता है तो फिर नींद खराब हो जाती है। और 10 से ऊपर होने के बाद फिर ये लगा करता है थोड़ा सा फ़ोन देख लो, और फ़ोन के चक्कर में उस बीच में काफ़ी दिक्कत हो गई थी। लेकिन अब रूटीन फिर से अच्छा हो चुका है। और देखिए गर्म करने लगी थी पानी, तो पानी पीऊँगी और इसी में सबके लिए चाय बनाऊँगी और अपने खाने की भी तैयारी करती जाऊँगी। देखिए आलू मैंने तेल और जीरा हींग डाल के फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ा सा ऐसे आलू फ्राई हो जाती है तो सब्ज़ी थोड़ा सा अच्छी बनती है। सभी तरह से बना लेती हूँ, कोई एक ही तरह से सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, जैसा मेरा मन हुआ बस वैसे ही। और लाइट मुझे यहाँ की बंद करनी पड़ी थी क्योंकि ग्राइंडर मुझे चलाना था, यानी कि मिक्सी मुझे चलानी थी। ग्राइंडर में टमाटर और वो काट लिए हैं, मिर्च, और इनको पीस के और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ की लाइट जब बंद करती हूँ उसी प्लग में मिक्सी लगाती हूँ और ये काट के पीस के डाल दिए टमाटर। अब दूसरे राउंड के, और छोटा ग्राइंडर है तो 2-2 3-3 ही टमाटर दो कट पाते हैं। और अगर 2 से 3 से अगर छोटे छोटे और अगर बड़े हैं तो 1 से 1.5 टमाटर एक, और अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दो तो तुरंत ही चारों तरफ फैल जाता है। और देखिए टमाटर और मिर्च मेरी पिस चुकी थी, और अब इसको भी इसी में डाल दूंगी और इसको अच्छे से अब भून लेना है मुझे। और जब तक ये हल्का हल्का करके इसको भूनूंगी तब तक आटा लगा लेती हूँ। और इसमें डाल दी मैंने, देखिए पानी गरमाने के बाद पानी गरम करके निकाल दिया था। और अब बनाने लगी थी अपने लिए काढ़ा, और काढ़े में डालती हूँ तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, 2 लौंग, काली मिर्च, अदरक और हल्का सा नमक, बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर का बराबर। तो इस तरह से अपने लिए काढ़ा बना लेती हूँ। और ये काढ़ा मुझे काफ़ी फ़ायदा भी कर रहा है, क्योंकि कुछ गर्म चीज़ें शरीर में इस समय जानी काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। और ये वो उधर काढ़ा बन रहा था और इधर सब्ज़ी फ्राई हो रही थी, तब तक मैं निकालने लगी थी आटा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें, और इसी तरह से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। और देखिए आटा भी मैंने छान लिया था, और आटा मैं छान के नहीं रखती हूँ, क्योंकि आटा कितना भी अगर छान के भी रख लो तब भी मेरी आदत है बिना छाने में नहीं बनाती हूँ। ऐसे ही चाहे बेसन हो, बेसन भी मैं छान के रखती तो हूँ, लेकिन कभी भी उसको बिना छाने यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब भी यूज़ करती हूँ तो उसमें छन्नी ज़रूर लगा देती हूँ। और लगाने लगी थी आटा, और इस तरह से शाम का ये रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी शाम का कर देती हूँ और कभी सुबह का, जैसा भी बना पाती हूँ उसी तरह से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा बनाऊँ, पर जितना भी बना पाती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए मेरा काढ़ा भी बन चुका था और सब्जी में भी सीटी आ चुकी थी। अब सीधे आटा भी लगा के रख दिया है, अब काढ़ा पीऊँगी और फिर शुरू करूँगी अपने आगे के काम।